Welcome back, students. So, as in our last class, we had discussed about types of cloth material. Last class में हम लोगों ने types of cloth material के बारे में पढ़ा था and I had told you about types of fibers. मैंने बताया भी था कि natural fibers होते हैं and synthetic fibers होते हैं. Natural fibers बेटा, these are obtained from plants and animals. I had already told you like cotton, jute, wool, silk, etc. Got it? So, now in today's class we will discuss about cotton. Clear रहेगा बेटा? कॉटन के बारे में अगर जान ले, कॉटन की हिस्ट्री के बारे में अगर हम जाने तो बेटा पहले क्या था कि ट्रॉपिकल वेदर जिन प्लेसेस में था वहाँ पे कॉटन क्लॉथ्स का यूज़ किया गया, वहाँ पे ये प्रोड्यूस किया गया. ठीक है, कॉटन की जो है क्रॉप वहाँ पे उगाई गई, उससे फाइबर्स, उससे क्लॉथ्स बनाए गए. ठीक है, क्यों बनाए गए? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल प्लेसेस का, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स थे वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड था. क्लियर? तो इसके बाद भी क्या हुआ, कुछ हिस्टोरियंस जो हैं उनका मानना ये है कि इजिप्टियंस ने, इजिप्ट के लोगों ने पहले कॉटन क्लॉथ्स को डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था. ठीक है, अबाउट 14,000 ईयर्स अगो. ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इंडिया की बात हम करें तो इन इंडिया दैट इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम अबाउट 3,000 ईयर्स अगो. क्लियर? नाउ लेट्स सी अबाउट कॉटन. कॉटन की बात करते हैं बेटा. तो कॉटन क्या है? इट इज़ अ सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट. यानी कॉटन प्लांट की जो सीड्स होती हैं उसके अराउंड ये पाया जाता है. ठीक है, अब जो कॉटन प्लांट होता है बेटा, कॉटन प्लांट के फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कॉटन बॉल. ठीक है, और जो कॉटन फाइबर हमें ऑब्टेन होता है, मिलता है, वो इसी कॉटन बॉल से ही मिलता है. क्लियर? नेक्स्ट चीज बेटा, कॉटन जो है ये एक वार्म सीजन क्रॉप है जिसको कि मॉडरेट रेनफॉल की ज़रूरत होती है. मॉडरेट रेनफॉल मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं, एक एवरेज रेनफॉल. ठीक है, एवरेज रेनफॉल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश होनी चाहिए वहीं पे कॉटन उगेगा, एकदम नहीं. जहाँ पे भी ऐसी प्लेसेस जहाँ पे एवरेज रेनफॉल होती है वहाँ पे हम कॉटन की क्रॉपिंग कर सकते हैं. क्लियर? एंड इसके लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी सॉइल होती है बेटा. सॉइल की बात हम करें तो इट रिक्वायर्स फर्टाइल क्लेई सॉइल. क्लियर? फर्टाइल क्लेई सॉइल इसके लिए चाहिए और सॉइल के अंदर होना चाहिए गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि सॉइल जो है वो मॉइस्चर होल्ड कर सके. ठीक है, और बेटा हम बात करें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट सॉइल जो है वो हमारी ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल. ठीक है, ब्लैक सॉइल जो हमारे साउदर्न रीजन में पाई जाती है और एल्यूवियल सॉइल जो नॉर्दर्न साइड में. ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन क्रॉप्स. गॉट इट? क्लियर रहेगा इतना? अब हम बात करते हैं कि ये कब हम इसे सो करते हैं. तो वी विल शो दिस क्रॉप इन बिटवीन मई टू सितंबर. मई से सितंबर तक के बीच में हम लोग इसकी सोइंग करते हैं. ठीक है, एंड इट इज बीइंग हार्वेस्टेड फ्रॉम अक्टूबर, यानी अक्टूबर से इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं बेटा कि कॉटन जो है ये तो हमें, मतलब हमने ये जान लिया कि कॉटन की क्रॉपिंग कर दी कॉटन बॉल के फॉर्म में, और हमने आप लोगों को बता भी दिया कि कॉटन बॉल से ही जो, यानी कि फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट जो होता है, मेनली इसी से हमें कॉटन फाइबर मिलता है. कैसे मिलता है? तो फर्स्ट थिंग आई हैव रिटन अबाउट गिनिंग. ठीक है बेटा, तो गिनिंग क्या होती है बेटा? जब ये जो कॉटन बॉल होती है, जब ये मैच्योर हो जाती है, जब पक जाती है, ठीक है, तो आफ्टर बीइंग मैच्योर ये बर्स्ट हो जाती है. ठीक है बेटा, जब बर्स्ट हो जाएगी तो आप इजीली देख सकते हैं कि सीड्स के चारों तरफ कॉटन फाइबर्स लगे होंगे. ठीक है, तो
उसके बाद क्या करते हैं, उन सीड्स से हम फाइबर्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम सीड्स। एक प्रोसेस होता है कॉम्बिंग का, बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग, ठीक है, यानी अलग करना। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो प्रोसेस होता है यानी सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग इज कॉल्ड एज गिनिंग। क्लियर रहेगा? नाउ सी, जब फाइबर्स हमने सेपरेट कर लिया तो उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, ठीक है। स्पिन क्यों करते हैं बेटा? टू कन्वर्ट फाइबर इनटू यार्न, फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो बेटा जो ट्रेडिशनल वे है वो क्या था, हैंड स्पिंडल और स्पिनिंग व्हील, मीन्स तकली या फिर चरखा, ठीक है। बट नाउ अडेज because of advancement in technology we are using machines, ठीक है। so next अब हमने क्या किया, स्पिन कर लिया, फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट कर लिया, देन यार्न गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। क्लियर? और कैसे होता है बेटा? बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग। और वीविंग में क्या होता है बेटा, हम दो यार्न्स को, टू सेट्स ऑफ यार्न्स बीइंग कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, यानी दो सेट्स यार्न के होते हैं जिनको कि हम आपस में कंबाइन करते हैं, एंड दिस इज नोन एज वीविंग एंड वी ऑब्टेन फैब्रिक फ्रॉम दिस प्रोसेस। क्लियर रहेगा इतना? तो बेटा ये था हमको जैसे कैसे मिला, तो हमने पहले ही आपको बताया था कि फाइबर टू फैब्रिक कैसे मिलता है। फाइबर गेट्स कन्वर्टेड इनटू यार्न एंड यार्न गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। क्लियर रहेगा इतना? लेट्स से कुछ एडवांटेजेस ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। अब बेटा कॉटन क्लॉथ्स हैं, नेचुरल फाइबर है, ठीक है, तो इसके कुछ फायदे होंगे, ठीक। क्या है? फर्स्ट थिंग बेटा कि इट इज सॉफ्ट एंड लेट्स एयर इन, सॉफ्ट होता है एंड इट अलाउज एयर टू एंटर, ठीक है। अब इट लेट्स एयर इन मीन्स बेटा हम कह सकते हैं कि जब एयर इन हो रही है तो इसका मतलब होता है कि जो फाइबर है या फैब्रिक है वो क्या कर रहा है, ब्रीद कर रहा है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स स्वेट, ये स्वेट को एब्जॉर्ब करती है। तो बेटा अब इन दोनों चीजों से हमको देखो क्या मिला। पहली चीज तो ये एयर के एंट्रेंस को अलाउ किया, ठीक है, फिर ये स्वेट एब्जॉर्ब किया, तो इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से ये क्या करता है, ये हमें कूल रखता है, हमारी बॉडी को कूल रखता है। क्लियर? एंड इट इज कंफर्टेबल टू वियर इन हॉट ह्यूमिड वेदर। बेटा ये हॉट ह्यूमिड वेदर में बहुत ही कंफर्टेबल होता है हमारे लिए, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ अस। गॉट इट? सो बेटा दिस इज ऑल फॉर natural fibers, and mainly today we had discussed about cotton. In our next class we will discuss about some more natural fibers. Got it? So thank you and have a nice day.